हेलो भाई। इस वीडियो में मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। सभी लोग जानते हैं, इतना समझ में आता है कि जो अर्थ होता है वो किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। उस अट्रैक्शन के वजह से एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। उस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से दो तरह के जो मोशन, मतलब वो जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको सिंपली ग्रेविटी भी कहा जाता है। उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में दो तरह के मोशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, दो तरह के मोशन में पहला वो मोशन होगा कि ग्राउंड पे हम खड़े हैं, मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को हमने सब ऊपर फेंका। हम जो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और एक हमारे पास बॉल है, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने ऐसे वी वेलोसिटी या यू वेलोसिटी देके यू वेलोसिटी के साथ उस पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका। तो क्या होगा भाई, पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन धरती माता तो उसको नीचे की तरफ खींच रही है क्योंकि ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, धरती माता उसको नीचे की तरफ खींचेंगी खींचेंगी, तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करना शुरू करेगा। ऊपर जाएगा, जाते 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 एक जगह पर रुकेगा, और जहाँ पे रुकेगा वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। फिर ग्रेविटी के वजह से वो नीचे गिर के दोबारा ग्राउंड पर गिराएगा। ये एक तरह का मोशन हो गया जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा। और दूसरा मोशन, अपने छत पे तुम खड़े हो जाओ, छत पे खड़े होकर एक बॉल ले लो और बॉल लेके उसको तुम ऐसे नीचे गिरा दो। फ्री फॉल इसको कहते हैं। छत पे भी खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हैं वहाँ खड़े हो जाइए, अपने हाथ में कोई भी पेन मार्कर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उस ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए। उसको फ्री फॉल कहते हैं, जब किसी चीज़ को किसी हाइट से सिंपली ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। वेलोसिटी नहीं देना, ऐसे थ्रो नहीं करना, पकड़े हो बॉल को, छोड़ दिया, ये फ्री फॉल कहलाता है। तो ये जो दोनों मोशन है, ये दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी में आएगा, और उस दोनों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोनों को बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे कि भाई क्या होता है। तो आप समझिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा। दो केस दो तरह से पढ़ लेते हैं। एक ग्राउंड पे खड़े हैं और बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं। आओ देखते हैं, इसको दो तरह से पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हम हैं और एक बॉल मेरे हाथ में है। इस बॉल को हमने ऊपर फेंका विथ यू वेलोसिटी। ये बॉल जो है, इस बॉल को ऐसे हमने ऊपर फेंका विथ यू वेलोसिटी। तो क्या होगा, एक सेकेंड, ठीक। तो अब ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा। एक सर्टेन हाइट तक को अटेन करेगा, सर्टेन हाइट को अटेन करने के बाद नीचे गिरेगा। और टॉप मोस्ट जो वाला जो पॉइंट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो। अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी तो ऊपर जाता रहेगा। वेलोसिटी जीरो होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, फिर धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है, बॉल नीचे गिर जाएगी। ठीक बात है ना। तो ये जो बॉल है, ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया वो एच मैक्स कहलाएगा। क्या कह, इसको अपने से एच मैक्स कह दिया, स्मॉल एच ले लेते हैं कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया तो एच मैक्स हो गया। ठीक बात है ना। इस बॉल को ग्राउंड पे खड़े हो, जहाँ भी हो, कमरे में जहाँ भी खड़े हो, एक तुम्हारे पास कोई एक पार्टिकल है, इसको तुमने ऐसे ऊपर फेंका, पार्टिकल ऊपर फेंका, तो कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेन किया वो एच मैक्स है। और जब तुम ऊपर फेंकोगे तो एक समय के बाद पार्टिकल दोबारा आएगा तुम्हारे हाथ पे, जिस लेवल पर तुम खड़े हो दोबारा आके उसी लेवल पर गिरेगा। अगर मैं ऐसे फेंकूँ इसको तो कुछ देर के बाद आके वो पार्टिकल मेरे हाथ में दोबारा वापस आएगा। तो कितने देर तक हवा में रहा वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पार्टिकल कितने देर तक हवा में ट्रेवल करके दोबारा उसी लेवल पर आ गया जहाँ से इसको फेंका गया था, वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही ये मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एच मैक्स का और कितने देर ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इन जो मोशन अंडर ग्रेविटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये न्यूटन की इक्वेशन पर बेस्ड है। तो अगर आपने न्यूटन का इक्वेशन आपका वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा और जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि सर अब पहले एच मैक्स निकालते कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट होगा। इसको यहाँ से जब फेंका गया यू वेलोसिटी से तो उसकी मैक्सिमम कितनी हाइट होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात को समझो कि जो सबसे टॉप मोस्ट वाला पॉइंट होगा वहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो ना यार, ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी तभी धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे, गिर जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऊपर जाता रहता क्योंकि वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ थी, लेकिन किसी एक पॉइंट पर, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है ना। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन आपको याद है क्या? न्यूटन अंकल का थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये डिराइव कराया है, नहीं देखा तो तुम्हें देखना, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। इसका डेरिवेशन करा रखा है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2as। अब देखो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पहुँच के फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी जीरो होगी। ध्यान देना, इधर इस वाले पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी इज u बट एट दैट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। पुट करें
रखे हैं सर v को 0, फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को u स्क्वायर पुट किया, 2 एक्सलरेशन किसके बराबर, g के बराबर। अरे भाई अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है कितने एक्सलरेशन से, g 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। लेकिन हम g ने लेके माइनस जी लेंगे। क्यों माइनस जी लिया, आप समझना एक बात समझोगे कि जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसी को ओरिजिन माना है। जो साइन कन्वेंशन आपको सिखा रहे हैं, आप आंख मूंद के कहीं भी काइनेमेटिक्स के किसी भी मैकेनिक्स के किसी भी जगह पर किसी भी सवाल में इसको लगाइए, कभी गलती नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। पार्टिकल को जिस जगह से फेंका जा रहा है वही ओरिजिन है। पार्टिकल को जिस जगह से फेंका जा रहा है, जिस जगह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वही ओरिजिन है। उसके ऊपर अगर कोई चीज़ को मेज़र करना होगा तो पॉजिटिव लेना, और नीचे मेज़र करने के लिए नेगेटिव लेना। क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कि सर हम बॉल को इस पॉइंट से फेंक रहे हैं तो अब यही पॉइंट मेरे लिए ओरिजिन है, और ओरिजिन के ऊपर जाके किसी चीज़ को नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, पर ओरिजिन के नीचे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा। धरती माता बॉल को ऊपर फेंकेंगे कि नीचे की तरफ खींचेंगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेंगी। तो हम तो कह रहे हैं क्या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा क्या, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी नीचे की तरफ होगा, तो ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा आपका माइनस जी होगा। अब बॉल को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तब भी जी नीचे की तरफ लगेगा, और बॉल को अगर ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ फेंकेंगे तब भी जी नीचे की तरफ होगा, मतलब जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना। तो जिस पॉइंट से बॉल को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसको ओरिजिन मानना है आपको। उस पॉइंट से ऊपर जाके जिन डिस्टेंसेस को नापोगे पॉजिटिव लेना, उस पॉइंट से नीचे जाके जिन डिस्टेंसेस को नापोगे उसको नेगेटिव लेना, कभी गलती नहीं होगी। अब बॉल को अगर ऊपर भी फेंक रहे हो तब भी जी नीचे की तरफ लगेगा, और बॉल अगर नीचे भी गिर रहा है तब भी जी नीचे की तरफ लगेगा। तो हर बार जी नीचे की तरफ है तो हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, सही है ना। अब बताओ यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट हम क्या लें, पॉजिटिव की नेगेटिव की। सर ये पॉइंट तो ओरिजिन था, अब आप ओरिजिन से ऊपर जाके नापोगे मतलब हाइट विल बी पॉजिटिव, यानी एच मैक्स लिख दिया हमने यहाँ पे सिंपल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एच मैक्स है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो भैया माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2g एच मैक्स, तो यहाँ से बताइए एच मैक्स का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2। यानी इस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव होके आया है वो कितना आया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि अगर किसी भी बॉल को, किसी भी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो मैक्सिमम कितना हाइट अटेन करेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ गए। कितने देर तक हवा में रहेगा वही कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए अब निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितने देर तक हवा में रहेगा, वो चीज़ कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने देर तक ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक बात समझो, तुम एक चीज़ जानते हो, न्यूटन अंकल का सेकेंड इक्वेशन क्या जानते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर जानते हैं। इस पूरे मोशन को देखो, बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये देखो, ये मार्कर कैप है, इसको हमने फेंका दोबारा कैच कर लिया, इसको हमने फेंका दोबारा कैच कर लिया, तो क्या इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। सिमिलरली इस बॉल को ऊपर फेंका गया, फिर हम उसको कैच कर लिए, पकड़ लिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। सही बात है कि नहीं है। तो यानी सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यहाँ 0 कर दिया। कितने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है u, और कितने देर हवा में रहा, कैपिटल टी मान लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी यार, कि सर कितने देर तक हवा में रहा तो कैपिटल टी टाइम तक ये हवा में, जितने देर तक हवा में रहेगा ना ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक सर जी, प्लस 1/2 ए। फिर ध्यान देना ए क्या लें सर, यहाँ पर तो एक्सलरेशन ग्रेविटी है, ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्मॉल जी है जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब सर पॉजिटिव लें कि नीचे लें कि निगेटिव लें, आप बताइए सर। चाहे बॉल को आप जिस जगह से आपने प्रोजेक्ट किया वही ना आपका ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन के ऊपर जो भी नापोगे वो पॉजिटिव लोगे, जी तो हमेशा नेगेटिव नीचे की तरफ रहेगा। बॉल जब ऊपर जा रहा है तब भी धरती माता नीचे खींच रही है, और बॉल जब नीचे आ रहा है तब भी नीचे खींच रही है, क्या जी हमेशा नीचे की तरफ है, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएगा मतलब जी विल बी टेकन एज नेगेटिव। समझ में आया सर जी, ठीक है ना। और टी का कितना देर लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको यार, यू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, एक टाइम को हमारे ख़त्म कर दिया जाए, और इसको देखो कितना आ गया, टी बराबर कितना आ गया 2u अपॉन जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया कि अगर किसी भी
पार्टिकल को या बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो कितना समय, कितने देर तक वो हवा में रहेगा, तो सर वो हवा में रहेगा कितने देर तक, 2u/g तक, 2u/g टाइम तक वो हवा में ट्रैवल करेगा, एयर में ट्रैवल करेगा। देख लो सर, इसको देख लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको होनी तो नहीं चाहिए, पर है तो देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। अच्छा एक चीज़ और, एक बात और आपसे कहनी थी, एक बात और आपसे करनी थी, अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो में आप यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और अगर ख़राब लगा तब तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है सर, ठीक है ना। हमेशा अगर आप बताएंगे तो उस हिसाब से हम वीडियो को इम्प्रूव करेंगे, आपको और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। पर अगर यहाँ तक पहुँचे तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा, ख़राब लगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये एक तरह का मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ जिसमें कि हमने ग्राउंड पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंका, फिर बॉल आके नीचे गिरा। एक और होगा जो हम आपसे शुरू में बात कर रहे थे कि तुमको तुम्हारी छत पे पहुंचा दे, ये देखो पहुंच गए छत पे और तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, ठीक सर, एक सेकंड तो सुंदर फिगर बना दे। तुम्हारे हाथ में एक बॉल है और तुमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया, फेंका नहीं, छत पे खड़े होकर बॉल को ऐसा नहीं फेंकना, बॉल को पकड़ के छोड़ दिया, एकदम प्यार से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट पे बॉल को हमने कहा कि भैया ड्रॉप कर दो, और यही चीज़ कहलाता है फ्री फॉल। पढ़ा होगा ना फ्री फॉल, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही पार्ट है, फ्री फॉल, कि सर छोड़ दिया, बॉल को पकड़ा था छोड़ दिया, फ्री फॉल। तो अगर फ्री फॉल करा दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ड्रॉप या फ्री फॉल का मतलब ही होता है सर कि एकदम इनिशियल वेलोसिटी का 0 होना। अब ये बॉल आएगा, ये यहाँ पे आके धड़ाम से गिरेगा, ठीक बात है ना। कितने हाइट से छोड़ दिया हमने, मान लिया कि सर इसको हमने h हाइट से छोड़ दिया, इसको हमने h हाइट से छोड़ दिया। अब देखो समझना कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, h हाइट पे खड़े थे, h हाइट पे खड़े होकर बॉल को हमने छोड़ा। इसमें दो चीज़ बनेगी, दो सवाल बनेगा। पहला सवाल ये बनेगा कि भैया ग्राउंड पे हिट करने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी थी। जब फ्री फॉल किया गया, यानी जब इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0। लेकिन ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि देखो समझो, जैसे बॉल यहाँ से गिरा, मैं बनाऊँ फिगर, ये देखो यहाँ पहुँचा, अब एकदम ग्राउंड को हिट करने ही वाला है, जस्ट हिट करने वाला है, तो हिट करने से जस्ट पहले इसकी कितनी वेलोसिटी थी, कि ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसकी कितनी वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कितने देर में ये यहाँ से यहाँ तक गिर के चला आया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गया सर जी ना, कि सर ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहला तो ये। और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने में कितना समय लगा वो समय कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहिए तो आगे बढ़े सर, शुरू किया जाए, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना। क्या है साइन कन्वेंशन की, सर किसी पार्टिकल को, बॉडी को जहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, वही पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे हमेशा नेगेटिव होगा। इस चीज़ को दिमाग में भर लो बस, ठीक बात है सर जी। आइए देखा जाए, निकालते हैं कि भाई गिरने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी, ग्राउंड पर हिट करने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी। चलो कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन अंकल का तीसरा इक्वेशन क्या था, याद करो, v² - u² = 2as। प्लीज़ अटेंटिव रहना, मेरी बात सुनिएगा सर प्लीज़। गिरने इस पॉइंट पर आके हमने मान लिया कि वेलोसिटी v हो गया, गिरने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितना मान लिया हमने, v मान लिया कि सर गिरने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने v² लिख दिया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर जी, 0 रखो, 2। अब फिर वही बात, एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर होगा। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा भाई, अरे जिस पॉइंट से हमने बॉल को छोड़ा, प्रोजेक्ट किया, वही पॉइंट हमारा ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। और हम बॉल को चाहे ऊपर फेंकें चाहे नीचे फेंकें, धरती माता का प्यार हमेशा नीचे की तरफ होगा। सही बात है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यानी a को -g लो। अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या ले यार, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव। क्यों, अरे सर यही ना ओरिजिन है, यही तो सिखा रहे थे कि सर ये पॉइंट ओरिजिन है, और अगर आपको इस डिस्प्लेसमेंट को नापना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापोगे, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब ये ओरिजिन से ऊपर जा रहा है कि नीचे, तो यानी ये क्या होगा आपका, निगेटिव, -h। समझे सर, कि सर जहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे वही ओरिजिन होगा, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, निगेटिव, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे, v बराबर कितना आ गया, √2gh। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना यार, कि किसी भी बॉल को अगर फ्री फॉल कराया जाए तो ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh।
ग्राउंड पर गिरने से पहले, ग्राउंड पर जस्ट गिरने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो √2gh के बराबर होगी। समझ में आया, क्लियर हुआ? सही सर। अच्छा, इसमें कितने देर ये हवा में रहा, यानी कि जब इसको यहाँ से h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया तो कितने देर ये हवा में रहा, कितने देर एयर में रहा, चलो उसको भी निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक सर, फ्लाइट कितने देर हवा में रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ। अच्छा, न्यूटन अंगल का तीसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्लीज़ अटेंटिव रहिएगा सर, अटेंटिव रहना बहुत आवश्यक है। पहले बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो मार के ख़त्म कर दो इसको 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 यार, तो ये टर्म 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें? नेगेटिव, अभी सिखाया। क्यों? अरे यार, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पहले तो h के बराबर है। अब जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किए वही हमारा ओरिजिन हो गया, वही हमारा ओरिजिन। तो अब इसके ऊपर की सभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और नीचे का नेगेटिव होगा। तो ये दूरी तो ओरिजिन के नीचे है, तो नेगेटिव लोगे ना। नंबर सिस्टम, अरे सॉरी, एक्सिस याद है ना, ये ऊपर +y होता है, नीचे -y। सर ऊपर ये ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव लेते हैं सर। ठीक बात है कि नहीं है? तो देखो s बराबर -h, ये 0 हो गया। हाफ एक्सलरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि यार धरती माता का पैर तो नीचे की तरफ मिलेगा। कितने देर हवा में रहा? t टाइम तक हवा में रहा, कैपिटल T स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुल समय t कैपिटल T मान लिया। माइनस से माइनस को मार दीजिएगा, t बराबर कितना आ गया? √2h अपॉन, अच्छा ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या, t स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2h अपॉन जी। t बराबर कितना आएगा सर जी? √2h अपॉन जी। देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया कि सर अगर इसको ड्रॉप किया जाएगा h हाइट से तो कितने देर हवा में रहेगा? √2h अपॉन जी। क्या बात समझ में आई? ये पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी एक ही स्लाइड में आपके सामने है। 2 केस आपको समझाया। पहला वो केस जिसमें ये ग्राउंड पे खड़े होकर बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, दूसरा किसी h हाइट से बॉल को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को दोबारा देखें ना समझ में आया हो तो। साइन कन्वेंशन भी हमने आपको बताया। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।